हेलो बच्चों, आप सभी का मैथ्स वैक में स्वागत है। तो बच्चों, अपनी परसेंटाइल बूस्टर सीरीज चल रही है। इस सीरीज में हम कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ जेई मेन के लास्ट 6 इयर्स के पीवाईक्यूज कर रहे हैं। इन 6 इयर्स में बच्चों टोटल 125 शिफ्ट्स हुई हैं। वो सारी शिफ्ट्स के मैं सारे पीवाईक्यूज करवा रहा हूँ, वो भी टॉपिक वाइज। तो अपना डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। तो इसके जितने भी पीवाईक्यूज थे मैंने इस तरीके से टॉपिक वाइज उनको डिवाइड किया हुआ है। आप स्क्रीन पर देख सकते हो, राइट। तो इसमें हालांकि ज्यादा टॉपिक्स नहीं थे, 2-3 टॉपिक है, जैसे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म हो गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, होमोजीनियस हो गया, इंस्पेक्शन मेथड हो गया। तो जैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से बहुत सारे पीवाईक्यूज थे, तो उनको मैंने पार्ट्स में डिवाइड किया, ऐसे 5 पार्ट्स में। तो ये पार्ट्स में आपको क्वेश्चंस डिफिकल्टी वाइज भी मिलेंगे। स्टार्टिंग में आपको इजी मिलेंगे, फिर धीरे धीरे लेवल इंप्रूव होगा। तो टॉपिक वाइज के साथ साथ मैंने डिफिकल्टी वाइज भी अरेंज किया। बच्चों, ये एक्सक्लूसिव मटेरियल है अपना मैथ्स वैक का, मेरा खुद का, मैंने अपने आप बनाया बड़ी मेहनत से, ठीक है ना। चलिए, तो बच्चों आप देख सकते हैं चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टोटल 180 पीवाईक्यूज है। इस चैप्टर से 90% चांस है कि सिर्फ इस सिंगल चैप्टर से 2 पीवाईक्यू आ जाए, 1 से 2 पीवाईक्यू, एक तो पक्का ही आएगा, राइट। चलिए, तो आप लोग अपडेट्स के लिए टेलीग्राम चैनल @mathswack पर सब्सक्राइब कर सकते हो, यहाँ पर जाके, ठीक है। और मेरे साथ साथ आप क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए, बहुत मजा आएगा। और इफ यू डन विद दिस लेक्चर लेट मी नो इन द कमेंट्स, सर आई एम डन, वेटिंग फॉर द नेक्स्ट वन। ओके, चलिए, तो काफी लेक्चर्स अपने कवर हो चुके हैं बच्चों। वेरिएबल सेपरेबल ऑलमोस्ट खत्म है ये चैप्टर। रिड्यूसिबल भी हो गया, लीनियर डिफरेंशियल भी हो गया, रिड्यूसिबल लीनियर डिफरेंशियल भी हो गया, राइट। उसके बाद अपना होमोजीनियस भी हो गया। आज हम करने वाले हैं बच्चों इंस्पेक्शन मेथड। तो आज हम बनेंगे बच्चों इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर बनकर हम इंस्पेक्ट करेंगे, ठीक है ना, इन्वेस्टिगेट करेंगे। इंस्पेक्शन मेथड, ठीक है। तो इंस्पेक्शन मेथड में यूज क्या होता है, आइए वो देख लेते हैं। तो डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू कुछ नहीं है यहाँ पे, किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हो ऐसा कुछ नहीं है, एक्स के रिस्पेक्ट में या वाई के रिस्पेक्ट में, ऐसा कुछ भी नहीं है, जस्ट डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई। तो डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई को आप कैसे लिखोगे बच्चों, इसको बोलेंगे डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई। प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक्स वाई है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। क्या लिखूंगा मैं, एक्स इंटू डी वाई, एक्स इंटू वाई का डिफरेंशियल प्लस वाई इंटू एक्स का डिफरेंशियल, ऐसे लिखूंगा। यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू में नीचे कुछ भी नहीं है, जस्ट आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, डिफरेंशियल कर रहे हो, ठीक है। तो डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई में प्रोडक्ट रूल लगा बच्चों, क्या आया, एक्स इंटू डी वाई प्लस वाई इंटू डी एक्स। तो दिस विल बी डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई। वाई बाय एक्स में क्या लग जाएगा, डिवीजन रूल लग जाएगा। सॉरी, डिवीजन रूल सबको ध्यान है ना। डिवीजन रूल में क्या होता है बच्चों, नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर आता है, ऊपर क्या आएगा, डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। ध्यान है ना ये, ठीक है। न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर में डिवीजन रूल लगता है। डिनोमिनेटर का स्क्वायर होता है, ऊपर पहले न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन होगा, फिर डिनोमिनेटर का होगा, बीच में माइनस लग जाएगा। तो सेम तरीके से बच्चों डिफरेंशियल ऑफ वाई बाय एक्स क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल ऑफ वाई बाय एक्स हो जाएगा बाय एक्स स्क्वायर, नीचे आ गया डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ऊपर आएगा एक्स, पहले किसका डिफरेंशियल होगा, न्यूमिनेटर का, एक्स इंटू डी वाई माइनस वाई इंटू डी एक्स। डन। सेम तरीके से एक्स बाय वाई का क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा वाई स्क्वायर, फिर वाई इंटू डी एक्स माइनस एक्स इंटू डी वाई। चेक कीजिएगा, डन है। ये तीनों चीजें क्लियर हुई। यहां पे विद रिस्पेक्ट टू में कुछ नहीं है, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, जस्ट हम डिफरेंशियल लिख रहे हैं। तो डिफरेंशियल एक्स वाई क्या हो गया, उसमें प्रोडक्ट रूल लगा, एक्स इंटू डी वाई प्लस वाई इंटू डी एक्स। डिफरेंशियल ऑफ वाई बाय एक्स क्या हो गया, इसमें डिवीजन रूल लगा, ये आ गया, एक्स बाय वाई में ये आ गया। इसमें बस ये ध्यान रखिएगा, नीचे एक्स स्क्वायर है तो ऊपर डी वाई पहले आएगा, नीचे वाई स्क्वायर है तो डी एक्स पहले आएगा। अब बच्चों जेई में 90% कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूले उल्टे यूज होते हैं। उल्टे का मतलब राइट टू लेफ्ट यूज होते हैं। अपन ने यहां से तो यहां तक लिख लिया है ना, बट क्वेश्चंस में कैसे यूज होंगे ये, क्वेश्चंस में ये दिया होगा आपको ये लिखना होगा, ये दिया होगा ये लिखना होगा, ये दिया होगा ये लिखना होगा, राइट टू लेफ्ट यूज करने होंगे क्वेश्चंस में, ठीक है। तो जेई की ये खूबसूरती है बच्चों, जेई में 90% फॉर्मूले उल्टे यूज होते हैं, राइट टू लेफ्ट। तो क्वेश्चंस में हमने यही इंस्पेक्ट करना है। क्या इंस्पेक्ट करना है कि कहां पर ये ऐसी फॉर्म बन रही है, जहां पर ये फॉर्म बन जाएगी, मान लो ये बन गई तो इसको ये लिख देंगे, ये बन गई तो इसको ये लिख देंगे, ये बन गई तो इसको ये लिख देंगे। तो हमने इंस्पेक्ट करना है कि कहां पर ये फॉर्म बन रही है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। डन। क्वेश्चंस करें, पीवाईक्यू करेंगे, उससे ज्यादा क्लैरिटी आएगी, ठीक है। पीवाईक्यूज को भी मैंने डिफिकल्टी वाइज अरेंज किया हुआ है, स्टार्टिंग में इजी फिर धीरे धीरे लेवल, ताकि आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आए, ठीक है ना। आई होप ये चीज तो डन है। एक्स वाई में प्रोडक्ट रूल लगा, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, वाई बाय एक्स में डिवीजन रूल लगा,
डिनोमिनेटर का स्क्वायर आ गया, पहले न्यूमरेटर डिफरेंशिएट किया फिर डिनोमिनेटर, बीच में माइनस आ गया। इसमें भी y का स्क्वायर आ गया, पहले x को डिफरेंशिएट किया फिर y को, बीच में माइनस आ गया। डन, वो क्वोशिएंट रूल हो गया आपका। तो इसमें बस ये ध्यान रखिएगा बच्चों, क्या ध्यान रखोगे, नीचे x स्क्वायर है तो पहले dy आना चाहिए ऊपर, नीचे y स्क्वायर है तो ऊपर पहले dx आना चाहिए। नीचे x स्क्वायर है मतलब x डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर पहले डिफरेंशिएट होता है, y डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर पहले डिफरेंशिएट, x पहले डिफरेंशिएट होगा। ठीक है, चलिए आई होप ये तीनों चीजें क्लियर है। इससे रिलेटेड अब क्वेश्चंस करते हैं। लेट्स मूव ऑन, लेट्स सॉल्व। ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, बिल्कुल सिंपल बेसिक क्वेश्चन है बच्चों। अब ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन दूसरे मेथड से नहीं हो सकते, जैसे दूसरे मेथड हमने कौन से पढ़े हैं, लीनियर डिफरेंशियल, होमोजेनियस वगैरह वगैरह। बट ये जो इंस्पेक्शन मेथड है ना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, बढ़िया मेथड है, ट्रिकी मेथड बोल सकता हूं इसको मैं, क्योंकि इस मेथड से बच्चों बड़े बड़े क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो जाते हैं छोटे मेथड से। ठीक है ना, जैसे आप होमोजीनियस लगाते हो तो कितना लेंथी हो जाता है, बट ये वाला इंस्पेक्शन मेथड से आप इजीली भी सोल्व कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है और ऐसा भी नहीं है इंस्पेक्शन मेथड हर क्वेश्चन में लग जाएगा, ये भी जरूरी नहीं है, ये देखना पड़ता है। ठीक है, अब जैसे ये वाला देखिए, तो dx से आपने मल्टीप्लाई किया, क्या बन गया ये 2x y स्क्वायर, इसको प्रॉपर फॉर्म में लिख लो एक्सपैंड करके, dx से मल्टीप्लाई एक्सपैंड करके लिख लो 2x y स्क्वायर माइनस y dx प्लस x dy इक्वल टू 0। अब यहां पे देखो ये वाली फॉर्म को, अब ध्यान से, अब आपको दिख रहा है ये यहां पे y dx और x dy आ रहा है, बट y dx के साथ माइनस है, आ गया। तो कौन सी फॉर्म बन सकती है अपने पास बन सकती है सेकंड या थर्ड, क्योंकि बीच में सेकंड थर्ड में बीच में माइनस है, बट सेकंड थर्ड में नीचे या तो x स्क्वायर चाहिए या y स्क्वायर चाहिए, देख लेते हैं वो भी कैसे आएगा। ये डन है, तो हमने इंस्पेक्ट किया कि ये फॉर्म बनती हुई दिख रही है ये वाली। अब क्या करो, इसको एक बार राइट हैंड साइड में ले जाओ, दोनों को क्या करो राइट हैंड साइड में ले जाओ, ये वाला इधर ही रखो। अगर ये माइनस में होता तो इसको राइट हैंड साइड में ले जाते, तो दोनों को राइट हैंड साइड में लेके क्या बनेगा y dx माइनस x dy। अब आई होप आपको दिख रहा होगा, हमें नीचे या तो x स्क्वायर चाहिए या y स्क्वायर चाहिए, वहां पे y स्क्वायर पड़ा है, यहाँ पे y स्क्वायर पड़ा है, तो इस y स्क्वायर को भेज देंगे, ये कौन सा हमारा खुद का है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ था, भेज दो, इससे हमें कुछ लेना नहीं देना नहीं है ना, रोएगा तो नहीं है बेचारा, चलो भेज देते हैं इसको। तो y स्क्वायर को उधर भेज दो। अब क्यों भेजा उधर, ताकि अपनी फॉर्म बन जाए। तो y स्क्वायर जब नीचे आएगा बच्चों तो कौन सी फॉर्म बन गई बता दो, कौन सी फॉर्म बनेगी, सेकंड थर्ड वाली अपनी फॉर्म बन गई। डन, ध्यान रखिएगा y स्क्वायर नीचे तो dx पहले आना चाहिए, dx पहले ही है, तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, डिफरेंशियल ऑफ x बाय y। ये क्या बन गया, डिफरेंशियल ऑफ x बाय y, और इधर तो यही है x dx। अब यहां पे खूबसूरती क्या है बच्चों, देखो dx के साथ x ही है तो ये इंटीग्रेट हो सकता है, क्योंकि dx के साथ x होगा तो इंटीग्रेट हो सकता है, राइट। तो अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। आई होप ये चीज क्लियर है, बिल्कुल सिंपल बेसिक क्वेश्चन था। एक्सपैंड किया, दोनों टर्म्स को उधर ले गए, y स्क्वायर को नीचे ले गए, ये बन गया डिफरेंशियल ऑफ x बाय y। डन है। अब इंटीग्रेशन देखो कैसे होगा, तो ये 2 x स्क्वायर का x का डिफरेंशिएशन x स्क्वायर बाय 2। अब यहां पे बच्चों 1 है, क्या है, यहां पे 1 है, डिफरेंशियल के आगे तो कुछ भी नहीं है ना, ये क्या लिखा हुआ है 1 इंटू डिफरेंशियल ऑफ y बाय x, ये लिखा हुआ है एक तरीके से। तो जनरली बच्चे को पता है कि 1 का इंटीग्रेशन x होता है, बट यहां पे x नहीं होएगा, क्यों, क्योंकि बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ dx x होता है, और यही अगर इंटीग्रेशन ऑफ dy होता तो y होता, ये भी आपको पता आई थिंक, राइट। अगर x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो 1 का इंटीग्रेशन y हो गया, और अगर आप y बाय x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, अब यहां पे इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, y बाय x के रिस्पेक्ट में, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों यहां पर y बाय x। चेक कीजिएगा, आई होप ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, राइट। x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो 1 का इंटीग्रेशन x हो जाता है, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 1 का इंटीग्रेशन y हो जाता है। सेम तरीके से अगर आप y बाय x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा y बाय x। डन। जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो वो ध्यान रखना है आपने, किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है। यही अगर आप t के रिस्पेक्ट में कर रहे होते हैं, जब सब्स्टिट्यूशन किया था अपन ने, t के रिस्पेक्ट में करते तो 1 का इंटीग्रेशन t आता था कि नहीं आता था, राइट। सेम तरीके से यहां पर, तो यहां पर 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x बाय y प्लस c, ये सोल्यूशन आ गया आपका। y बाय x, अगर y बाय x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो y बाय x, x बाय y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो x बाय y। डन, ये आपका सोल्यूशन हो गया। अब c निकालने के लिए कुछ दिया हुआ है,
दिया हुआ है कि ये जो कर्व है ये इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो, और इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बच्चों आएगा 2,1। क्या आएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? 2,1। तो 2,1 पुट करेंगे, उससे अपना सी आ जाएगा। सो लेट्स पुट 2,1। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो निकाल ही लोगे, इन दोनों लाइंस को सोल्व कर लो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा 2,1। पुट कर देते हैं फटाफट से, उससे सी मिल जाएगा। तो 2,1 पुट किया, ये 2 तो कैंसिल ही हो गया था, राइट? 2 कैंसिल हो गया, x की जगह 1 पुट किया, y की जगह 2 पुट किया, तो ये बना 1/2 प्लस सी। सॉरी माय बैड, x2 है y1 है, ये मेरे से ना गड़बड़ होती है। x2 है y1 है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और y1 है, तो ये बना 1/2 प्लस सी, 2/1 प्लस सी। ठीक है, तो यहां से बच्चों c आ गया अपना 2 आ गया, चेक कर लीजिएगा c की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। तो अब c को पुट कर देंगे, तो अपना फाइनल सोल्यूशन क्या आया? x स्क्वायर इज इक्वल टू x/y प्लस 2, ये आ गया। दिस विल बी योर फाइनल सोल्यूशन। y को आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। अब दिया क्या हुआ, आपको क्या चाहिए? y01 चाहिए। y01 का मतलब x को 1 पुट करेंगे, x को क्या पुट करना है? अब 1 पुट कर दो। लेट्स पुट x इज इक्वल टू 1। x को 1 पुट किया तो क्या आ गया? 1 इज इक्वल टू 1/y प्लस 2। तो 1/y क्या आ गया बच्चों? -1। तो y हो गया आपका -1। तो इसका मोड क्या हो जाएगा? इसका मोड 1 हो जाएगा। मोड इसलिए दिया हुआ है बच्चों इन्होंने, मोड क्या हो गया? 1 हो गया। तो फाइनल आंसर आ गया आपका 1 आ गया। डन है? चलिए आगे बढ़ेंगे, लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड वन। तो आई होप ये क्लियर है कैसे मेथड ऑफ इंस्पेक्शन लगा। डन है? क्लियर है ना? तो ये बन गया, ये फॉर्म बन रही थी, y को नीचे ले गए, ये बन गया डिफरेंशियल ऑफ x/y, यहाँ पे इंटीग्रेट। अब x dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो सकता है, तो ये x²/2 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x/y। डन? पुट करके c आ गया, उसके बाद आपका फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला देख लेते हैं अब। तो नेक्स्ट वाला भी बिल्कुल सेम सही है, चेक कीजिएगा, सेम टाइप का क्वेश्चन है। चलिए अब ये वाला देखते हैं। अब इसमें भी क्या दिया है बच्चों? स्लोप ऑफ टेंजेंट दिया है, इस पॉइंट पे ये दिया है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होती है? dy/dx। तो बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है ये भी बच्चों। पीछे भी देखो यही दिया हुआ था, x/y², यही फॉर्म दी हुई थी, बिल्कुल सेम फॉर्म है। तो dy/dx क्या है? x/y² प्लस y/x, राइट? तो अब आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x को इधर ले जाओ, dx को इधर ले जाओ। ठीक है, तो क्या बन गया ये? x dy x/y² dx प्लस y dx, ये आ गया। चेक कीजिएगा। डन है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, x उधर ले गए, dx इधर ले गए। ठीक है, अब अगेन क्या करो, आप ये y dx दिख रहा है, y dx को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, y dx को क्या करो? लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ। तो क्या बन गया ये? x dy माइनस y dx। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है बच्चों। तो फॉर्म बनती हुई दिख रही है? दिख रही है फॉर्म, x dy माइनस y dx। कौन सी फॉर्म बनेगी यहाँ पर अगेन? और यहाँ पे नीचे क्या चाहिए? कौन सी फॉर्म बनेगी? या तो सेकंड या फिर थर्ड, है ना? तो नीचे क्या चाहिए? x² या y² चाहिए। ठीक है, तो अपने पास क्या आ जाएगा अगेन? यहाँ पर देखो ये y² है, इस y² को इधर ले जाओ, तो वही सेम फॉर्म बन गई बच्चों। तो ये बन गया x dy माइनस y dx अपॉन y² इज इक्वल टू x dx। तो पिछले क्वेश्चन में बस यहाँ पे 2x था, पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे 2x था, बाकी सारा सेम है। डन? तो अब ये बन गया, y² नीचे आ गया, y² नीचे तो dx पहले होना चाहिए था, बट यहाँ पे क्या dy पहले है, ध्यान रखना ये भी चीज। y² नीचे तो dx पहले होना चाहिए था, तो क्या करेंगे यहाँ पर? माइनस कॉमन लेंगे। क्यों पहले होना चाहिए था? क्योंकि y² नीचे है, मतलब y डिनोमिनेटर में है, न्यूमिनेटर को पहले डिफरेंशिएट करते हो, तो dx पहले होना चाहिए था, बताया था ना ये। तो कौन सी फॉर्म बन रही है अपनी? ये y² नीचे है तो थर्ड फॉर्म बन रही है। ठीक है ना? तो इसमें dx पहले होगा, y² नीचे है तो dx पहले होगा, x² नीचे तो dy पहले होगा, तो इसलिए उसमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। कौन सी फॉर्म बन रही है अपनी? थर्ड फॉर्म, राइट? चलिए माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लिया तो ये बन गया बच्चों y dx माइनस x dy अपॉन y²। आई होप ये क्लियर है। माइनस क्यों कॉमन लिया? क्योंकि y² नीचे है तो पहले dx होना चाहिए, क्योंकि डिफरेंशिएशन पहले किसका होता है? अकॉर्डिंग टू द क्वोशिएंट रूल न्यूमरेटर का। y² नीचे मतलब y डिनोमिनेटर में।
अब दोनों तरफ फटाफट से इंटीग्रेट करेंगे, तो ये फॉर्म लिख लो पहले, क्या बन गया ये क्या बन गया, डिफरेंशियल ऑफ x बाय वाई। तो दिस इंप्लाइज माइनस टाइम्स डिफरेंशियल ऑफ x बाय वाई इक्वल टू में क्या आ गया, x dx। तो x तो अब dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो जाएगा बड़े प्यार से, बस अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। डन। जैसा कि मैंने यहां पे भी बताया था आपको, x के रिस्पेक्ट में 1 का इंटीग्रेशन x होगा, y के रिस्पेक्ट में 1 का इंटीग्रेशन y होगा, t के रिस्पेक्ट में 1 का इंटीग्रेशन t होगा। अब यहां पे इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, x बाय y के रिस्पेक्ट में, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x बाय y, जिसके रिस्पेक्ट में हो रहा है वो आ जाएगा। ठीक है, और राइट हैंड साइड में क्या आ गया, एक्स स्क्वायर बाय 2। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे अपने लास्ट वाला किया। डन। तो बच्चों आप देख ही सकते हो इंस्पेक्शन मेथड से कितने छोटे छोटे इजीली सोल्व हो रही है डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, तो ये ट्रिकी मेथड है, ऐसा नहीं है कि ये किसी और मेथड से नहीं हो पाएगी, हो भी सकती है, देखना पड़ेगा। वेरिएबल से भी हो सकती है, लीनियर से भी हो सकती है, होमोजेनियस से भी हो सकती है, बट इंस्पेक्शन मेथड भी लग सकता है। और इंस्पेक्शन मेथड भी जरूरी नहीं है सब में लगेगा, अगर फॉर्म बन रही है तो लग जाएगा, नहीं बन रही है तो नहीं लग पाएगा। और अगर फॉर्म बन गई तो आप लकी हो, क्योंकि इंस्पेक्शन मेथड से वो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, तो ये पॉइंट पुट करेंगे। अब पॉइंट क्या दिया अपने को, कर्व इंटरसेक्ट एट x इक्वल टू -2, इस लाइन पे x -2 पुट करो, क्या आएगा, x को -2 पुट किया तो -2 इधर गया 6, y आ गया 3, तो पॉइंट क्या मिला आपको, -2,3। ये आपको c दे देगा, -2,3। तो -2 पुट किया तो ये बन गया 2/3 इज इक्वल टू -2 पुट किया तो 4/2 आपका 2 आ गया, प्लस c। चेक कीजिए, 4/2 2 आ गया, -2 2/3। डन। तो यहां से c की क्या वैल्यू आ गई, c आ गया बच्चों 2/3 -2, दैट विल गिव यू 1 -6 -4/3 आपका आंसर आ गया। ठीक है, चेक कीजिएगा, ये c आया अपना। ठीक है, यही आएगा -4/3। अब आपसे पूछा क्या है बच्चों, ये वाला पॉइंट 3, y, y3 मतलब y निकालना है, 3, y पुट कर देंगे, y चाहिए आपको। ठीक है, तो c आ गया, अब अपना c आ गया, c को पुट करके 3, y पुट कर देंगे। तो बाकी बेसिक स्टेप्स वही है बाकी, कि पॉइंट पुट करके c निकालो, फिर फाइनल सोल्यूशन निकालो। -x/y इक्वल टू x²/2 -4/3। अब आप चाहो तो माइनस यहां से कॉमन ले लो, डेट वुड बी बेटर। तो ये x/y -x²/2 + 4/3, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 2 माइनस आ रहे थे, मुझे अच्छा ही लग रहा था, मैंने उसको 1 माइनस में कन्वर्ट, ज्यादा माइनस मेरे को अच्छे नहीं लगते। ठीक है ना, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। अब पॉइंट पुट कर देते हैं बच्चों, पॉइंट क्या दिया अपने को, 3, y। सो लेट्स पुट दैट पॉइंट। चलिए, ये आपका सोल्यूशन हो गया। ठीक है, अब अपने को पुट करना है 3, y। तो 3, y पुट किया, डेट वुड गिव यू, मतलब x की जगह 3 पुट करना है, तो ये बन गया 3/y इक्वल टू x की जगह 3 पुट किया -9/2 + 4/3। डन। उधर आप एलसीएम ले लो पहले, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये बन गया बच्चों 9 3 जा 27, 4 2 जा 8, नीचे आ गया 6, राइट। ऊपर क्या बचा, -19 बचेगा अपॉन 6। ये किसकी वैल्यू आई है, 3/y की। डन है, क्लियर। अब y इधर ले जाओ, ये इधर ले जाओ, तो यहां से y क्या आ गया बच्चों, y विल गिव यू -18/19। चेक करते हो ऑप्शन को, अरे मैच हो रहा है ऑप्शन, बहुत बढ़िया, ऑप्शन डी आपका मैच हो गया। डन है। तो सेम क्वेश्चन था जैसे पिछला था, बिल्कुल डिट्टो टाइप का। यहाँ पे भी x/y फॉर्म बन रही थी और यहाँ पे भी x/y फॉर्म बन रही थी, सेम क्वेश्चन था। ठीक है ना। चलिए अगला देखेंगे। तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन थे बच्चों इंस्पेक्शन मेथड के, इजी वाले। ठीक है, थोड़े से और देख लेते हैं, लेट्स ट्राई आउट। नेक्स्ट वाला देखेंगे, ये वाला ट्राई करते हैं। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। अगेन पहले तो ना सबको एक्सपैंड कर लो और फिर देखो किसके साथ फॉर्म्स बन सकती है। एक बार क्या करो, सबको एक्सपैंड कर लो। एक्सपैंड करेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पर, x dy -x³ dy इक्वल टू में y dx प्लस yx² dx, yx² dx, और साथ में क्या आएगा, -3x⁴ dx। अब बच्चों सबसे पहली चीज,
अब यहाँ पे dx के साथ x है तो इसके तो मजे है, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, इसके तो पूरे के पूरे मजे है, इसको बाद में देखेंगे। क्यों मजे है? क्योंकि dx के साथ x इंटीग्रेट हो जाएगा, dx के साथ सिर्फ x है ना, तो इस टर्म के तो पूरे मजे है, इसको मत छेड़ो, इसको छेड़ोगे तो ये रो पड़ेगा, ठीक है ना, इसको नहीं छेड़ना। क्यों नहीं छेड़ना? क्योंकि ये तो इंटीग्रेट हो जाएगा बड़े प्यार से, dx के साथ x इंटीग्रेट हो जाएगा। बाकियों में देखो यहाँ पे भी dx के साथ y है, dx के साथ y है, dy के साथ x है, dy के साथ x है, तो बाकी टर्म्स को छेड़ना पड़ेगा। अब कैसे कैसे छेड़ेंगे देखो, ध्यान से देखना। अब ये x dy है, तो x dy के साथ क्या होना चाहिए? ऑब्वियसली ये y dx होना चाहिए। x dy के साथ क्या होना चाहिए? y dx होना चाहिए। ये थी ना ये तीन फॉर्म्स, साफ दिख रही थी। x dx के साथ x dy के साथ y dx, x dy के साथ y dx, x dy के साथ y dx, ठीक है। तो x dy के साथ तो मेरे क्या होना चाहिए? y dx होना चाहिए, तो मैं इसको इधर ले जाऊंगा ताकि इन दोनों का एक पेयर बन जाए। डन। उसको नहीं छेड़ेंगे, इसको नहीं छेड़ना, रो पड़ेगा ये, ठीक है। इसको क्यों नहीं छेड़ना? क्योंकि dx के साथ x है, सिर्फ x है, तो dx के साथ x तो इंटीग्रेट हो ही जाएगा। डन। बचा ये बच्चों, ये दो टर्म्स बच गई। अब इन दोनों टर्म्स को भी अगर आप पेयर बनाओगे, आपको साफ दिख रहा है बच्चों, इन दोनों टर्म्स में से x² क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा। दिख रहा है ना साफ? तो अब ऐसे पेयर बना लो। तो कैसे कैसे बनेगा देख लो। अब पहले तो ये y dx इधर ले आओ, तो क्या बन गया? x dy माइनस y dx। फिर इसको उधर ले जाओ, किसके साथ? इसके साथ, तो ये बन गया बच्चों x³ dy प्लस y x² dx। समझ में आ गया? और इसको तो छेड़ना ही नहीं है बेचारा, ये तो अपना बेचारा सा ये अलग से बैठा बेचारा चुपचाप, ठीक है, इसको नहीं छेड़ना। डन। क्लियर? तो ये तो आपका येलो वाला पेयर हो गया और ये आपका ग्रीन वाला पेयर हो गया। डन। अब येलो वाले पेयर में आपको साफ दिख रहा है बच्चों, येलो वाला पेयर कौन सी फॉर्म बन रही है? येलो वाले में या तो सेकंड बन रही है या थर्ड बन रही है, क्योंकि बीच में माइनस है। बीच में प्लस होता तो सीधा वो ये बन जाएगा, बीच में माइनस है। क्या है बीच में? माइनस। देख सकते हो यहां पे माइनस है, तो इसके नीचे या तो x² चाहिए या y² चाहिए। इसके नीचे क्या चाहिए? या तो x² चाहिए या y² चाहिए फॉर्म बनाने के लिए। डन है ना? तो क्या बनेगा ये? यहां पे पहले तो इन दोनों से x² कॉमन लेते हैं, इन दोनों से क्या लेते हैं? x² कॉमन लेते हैं। अगर बच्चों यहां पे प्लस होता तो ये सीधा डिफरेंशियल ऑफ xy बन जाता, बट यहां पे प्लस नहीं है, माइनस है। तो माइनस है तो नीचे या तो x² चाहिए या y² चाहिए, अकॉर्डिंग टू द कोशेंट रूल। नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर होता है। यहां से आपने x² कॉमन लिया, x² कॉमन लिया, x dy प्लस y dx। तो इस तरीके से इंस्पेक्ट करना है। क्या करना है? इंस्पेक्ट। दैट्स वाई हेंस नोन एज इंस्पेक्शन मेथड, ठीक है। चलिए क्लियर है? यहां से मैंने x² कॉमन ले लिया। अब ये वाली तो मुझे साफ दिख रहा है, ये क्या बन गया? ये तो क्या बन गया? ये तो साफ दिख रहा है, ये क्या बन गया? डिफरेंशियल ऑफ xy बन गया। क्या बन गया? ये डिफरेंशियल ऑफ xy। अब इसमें ये x² फालतू बैठा है, ये x² फालतू बैठा है और इसको x² की जरूरत है, तो ये कहेगा थोड़ा सा यार दे दे यार, इससे मांगेगा, बोल रहे थोड़ा सा इधर खिसका दे यार, x² की जरूरत है मुझे, वो बोल रहा है बेचारा, थोड़ा सा प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा है वो कि दे दे, बोलो दे दे, देना पड़ेगा यार, सोल्व करना है। x² इसको दे देते हैं, तो मतलब पूरी इक्वेशन को x² से क्या कर लो? डिवाइड। देखो इसके पास भी x² है, इसके पास भी x² है, तो पूरी इक्वेशन को क्या करोगे? x² से डिवाइड। डिवाइड किया, क्या बन गया? x dy माइनस y dx अपॉन x²। अपॉन में क्या आएगा? x² आ गया। पूरी इक्वेशन को क्या किया? x² से डिवाइड। और यहां पर इसको मैं एक बार ऐसे ही लिख रहा हूं, x dy प्लस y dx, और x² से डिवाइड किया तो ये बन गया माइनस 3x² dx। चेक कीजिएगा, माइनस 3x² dx। आई होप सारी चीजें क्लियर है। डन है? बन गई सारी फॉर्म्स? बन गई ना? ये क्या बन गया? डिफरेंशियल ऑफ y बाय x। अब x² नीचे तो पहले dy होना चाहिए, ये भी ध्यान नहीं लेना, माइनस कॉमन लेना है या नहीं लेना वो भी जरूर देख लेना। x² नीचे तो पहले dy होना चाहिए, dy पहले है। डन है? x² नीचे तो dy क्यों पहले होना चाहिए? क्योंकि x² नीचे तो मतलब x डिनोमिनेटर में है, पहले किसका डिफरेंशिएशन होता है? न्यूमिनेटर का, तो y का होना चाहिए, ठीक है। तो ये बन गया बच्चों डिफरेंशियल ऑफ y बाय x, क्योंकि x² नीचे है, x कहां पर है? डिनोमिनेटर में। ये बन गया डिफरेंशियल ऑफ y बाय x। ये क्या बन गया? डिफरेंशियल ऑफ xy। और ये तो अपना बेचारा भोला सा है मेरी तरह, ये बोल रहा कोई बात नहीं यार, तुम कुछ मर्जी करो, मैं यहाँ पे बैठा हूँ,
जब तुम्हारा आंसर आना हो आई विल गिव यू। ठीक है, आ गया। अब तीनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। तीनों तरफ क्या किया? इंटीग्रेट। डन। अब अगेन 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y बाय एक्स क्या हो जाएगा? y बाय एक्स। 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y बाय एक्स, y बाय एक्स। 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, तो यहां पर क्या आएगा? एक्स वाई आएगा। डन है ना? चीजें क्लियर है? और यहां पर क्या आ जाएगा? एक्स क्यूब बाय 3, 3 3 कैंसल, माइनस एक्स क्यूब प्लस सी। ये तो एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर एक्स के रिस्पेक्ट में तो इंटीग्रेट कर ही सकते हैं। डन, ये आ गया। तो देख रहे हो इतनी बड़ी सी इक्वेशन थी, कैसे बड़े प्यार से सोल्व हुई है। ठीक है, तो इंस्पेक्शन मेथड भी बड़े काम की चीज है, थोड़ा सा ट्रिकी है, राइट? चलिए, अब अपने को y ऑफ 3 दिया, ये पुट करके c आ जाएगा। फटाफट से कर देते हैं। तो आई होप कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हुआ होगा। एक एक स्टेप मैंने पूरी डिटेल से समझाया है, कैसे कैसे फॉलो अप करना है। ठीक है ना? y ऑफ 3 है। और अगेन मैं फिर बोल दूं बच्चों, जरूरी नहीं है कि इंस्पेक्शन मेथड हर बार लगेगा। आपको देखना, इंस्पेक्ट करना पड़ेगा कि फॉर्म बन रही है या नहीं बन रही है। ठीक है, चलिए। तो x को 3 पुट किया, y को 3 पुट किया, तो यहां पे तो 1 बन गया, ये 9 बन गया, और ये बन गया 27 प्लस सी। दोनों ही 3 दिए थे ना? ठीक है, डन। ये बन गया बच्चों आपका -18, -18 इधर जाएगा, प्लस 19 हो गया, तो c बन गया आपका 19। अब पूछ क्या रहा है? अब पूछ रहा है ये y ऑफ 4 पूछ रहा है। y ऑफ 4 मतलब x को 4 पुट कर देंगे। लेट्स पुट x इज इक्वल टू 4। बाकी स्टेप्स वही सेम ही है, वैल्यू पुट करो, c निकालो, फाइनल आंसर निकालो। x को क्या पुट करना है? 4। ठीक है, x को 4 पुट किया, y निकालना है, तो ये बनेगा y बाय 4 इज इक्वल टू 4y माइनस 64, और c कितना आपका 19 है। डन है? चले, 4 को आप क्रॉस मल्टीप्लाई पे एक बार बाद में कर देंगे। ये बन गया 4y, इधर देख लेते हैं क्या आ रहा है, इधर आ रहा है -19, तो ये बन गया 5 और ये 45। चेक कीजिएगा। डन, क्लियर। अब 4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये बन गया 16y माइनस 180। चेक कीजिएगा। डन है? अब y उधर ले जाओ, तो 15y इक्वल टू 180, 180 इधर ले आओ, तो यहां से मेरे पास क्या आ गया? 15y इज इक्वल टू 180। सो डेट विल गिव यू y इज इक्वल टू 3 के टेबल पे कट किया तो 60/5, और 60/5 हो गया आपका 12 आंसर आ गया। ठीक है, ऑप्शन बी मैच कर रहा है। चेक कर लीजिएगा। तो इस तरीके से इंस्पेक्ट करते हुए चलना है बच्चों कि फॉर्म बन रही है या नहीं बन रही है। डन। कैसे कैसे पेयरिंग की वो मैंने सारा आपको डिटेल में समझा दिया है कि ये y dx उसके साथ चला गया, ये इसके साथ चला गया, क्या ताकि इन दोनों में से x स्क्वायर कॉमन आ जाए। उसको x स्क्वायर की जरूरत थी तो x स्क्वायर से सारा डिवाइड कर दिया। यहां से भी x स्क्वायर जाएगा क्योंकि कॉमन लेके देखोगे ना, ये थोड़ी है कि सिर्फ इसके पास है तो दे दिया, वो रो पड़ेगा, मेरे से तो लिया नहीं x स्क्वायर। ठीक है ना? डन, ध्यान रखना है। चले आगे, नेक्स्ट वाला करेंगे। लेट्स चेक आउट दिस वन नाउ। ठीक है, अब यहां पे भी तो साफ ही दिख रहा है फॉर्म बन रही है। ठीक है, तो क्या बन गया ये? एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई। अब इसको तो मैं सीधा लिख दूं, ये क्या बन गया? डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई। क्या बन गया ये? डिफरेंशियल ऑफ कौन सी फॉर्म है? ये पहले वाली। ठीक है ना? बीच में प्लस ही है, बीच में प्लस है तो मतलब प्रोडक्ट रूल लग रहा है। ठीक है ना? तो कौन सी फॉर्म है ये? पहले वाली। तो ये तो साफ बन गया डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई। ठीक है, डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0। अब बच्चों इसमें ना थोड़ा सा ट्रिकी है। क्या ट्रिकी है बच्चों? अब यहाँ पे इसको क्या चाहिए? इसको एक्स स्क्वायर चाहिए या वाई स्क्वायर चाहिए, क्योंकि बीच में माइनस है। इसको क्या चाहिए? एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर। बट अपने पास तो नहीं है, अपने पास तो एक्स वाई है ना, अपने पास एक्स स्क्वायर है ना अपने पास वाई स्क्वायर है, अपने पास क्या है? एक्स वाई है। तो आप क्या करो, बस सिंपली एक बार ना एक्स वाई से डिवाइड करके देखो। सिंपली क्या कर दो, पूरी इक्वेशन को एक्स वाई से डिवाइड कर दो, क्योंकि एक बार ये फालतू टर्म है। हालांकि इसके बाद भी एक्स वाई है तो इंटीग्रेट तो हो ही सकता है, एक्स वाई की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो सकता है। बट बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप इसको एक्स वाई से डिवाइड कर दोगे होगा क्या? ध्यान से देखिए, एक्स वाई से डिवाइड किया, एक्स एक्स कैंसल, 1/y बच गया।
y से y कैंसल, 1/x बच गया। तो आप देखोगे बच्चों कि इसको फॉर्म में लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब 1/y y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो जाएगा, 1/x भी x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो जाएगा। डन है? तो इसको फॉर्म में लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, और लिख भी नहीं पाएंगे। क्यों नहीं लिख पाएंगे? क्योंकि ना x² था ना y² था। तो आपने सीधा xy से डिवाइड किया, तो एक बार x कैंसिल, एक बार y कैंसिल, खत्म। अब क्या कर दो, बस तीनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। इसको इंटीग्रेट किया, इसको इंटीग्रेट किया, इसको इंटीग्रेट किया, बिकॉज इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। कर दिया इंटीग्रेट, 0 को इंटीग्रेट करोगे तो 0 आएगा। डन? तो 1/y का विद रिस्पेक्ट टू y log y हो गया, 1/x का विद रिस्पेक्ट टू x log x हो गया, और xy का इंटीग्रेशन विद 1 xy के रिस्पेक्ट में, तो 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू xy क्या आएगा, xy के रिस्पेक्ट में 1 का इंटीग्रेशन xy आएगा, इक्वल टू c मैंने उधर लगा दिया। डन? अब ये log a माइनस log b है, इसको लिख दो log ऑफ y/x, और तो क्या करेंगे, प्लस xy इज इक्वल टू c। दिस इज योर फाइनल सोल्यूशन। तो बहुत ही बेसिक सिंपल क्वेश्चन था ये, बस इसमें बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि xy से बस डिवाइड कर दो। बच्चे क्या सोचने लग जाते हैं कि मैं x² कैसे लेके आऊं, y² कैसे लेके आऊं, उसमें कंफ्यूज होकर क्वेश्चन उनका रह जाता है ये वाला, क्योंकि x² आ पाएगा ना y² आ पाएगा। ठीक है ना? तो इसको फॉर्म में बनाने की जरूरत ही नहीं थी, बस xy से डिवाइड किया, 1/y dy के साथ आ गया, 1/x dx के साथ आ गया। डन? चलिए अब c निकालने के लिए क्या दिया हुआ है, y/1 2 दिया है, पुट कर देंगे फटाफट से y/1 को 2। डन? चलिए लेट्स पुट y/1 2। 24 का क्वेश्चन है बच्चों, ये देख लीजिए। ठीक है ना? y/1 को 2 पुट किया, x को 1 y को 2, x को 1 पुट किया, y को 2 पुट किया, तो ये बनेगा log हाफ। x को सॉरी y को 2 पुट कर रहे हैं ना, तो ये बनेगा log 2। ये उल्टा पुल्टा हो रहा है मेरे साथ आजकल। ये बन गया 2 इज इक्वल टू c, ये आपका c आ गया। c क्या आया आपका, c आया है आपका log 2 प्लस 2, राइट? यही आ रहा है ना, y को 1 पुट किया, x को 1 पुट किया, y को 2 पुट किया, log 2 प्लस 2 c आ गया, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो अपना सोल्यूशन क्या बना बच्चों, दैट वुड इंप्लाइज log ऑफ y/x प्लस xy इज इक्वल टू c में क्या आ गया, log 2 प्लस 2। अब आप क्या करो बच्चों, xy को उधर ले जाओ, क्योंकि देखो e की टर्म में दिया हुआ है सोल्यूशन, यहाँ पे देखो e की टर्म में दिया हुआ है, तो इससे कंपेयर करना है। ये सोल्यूशन दिया हुआ है आपको, सोल्यूशन निकाल के इससे क्या करना है, कंपेयर करोगे, अल्फा बीटा आएगा। डन है? चलिए कैसे करेंगे कंपेयर, ध्यान से देखिएगा। xy को पहले उधर ले जाओ, ये बन गया log ऑफ y/x। कंपेयर कैसे करेंगे वो देख लीजिए, log 2 प्लस 2 माइनस xy। डन? फिर log उधर जाएगा तो ये बन जाएगा e की पावर में, ये कहां चला जाएगा, e की पावर में, क्योंकि log विद बेस e है, log उधर जाएगा तो ये पावर में चला जाएगा, विद बेस e। डन? तो ये बन गया log 2 प्लस 2 माइनस xy। अब आप देखोगे यहां पर भी दिया हुआ है e की पावर xy माइनस बीटा, दिया हुआ है ना, e की पावर xy माइनस बीटा, और ये जो y था x, अच्छा ये x आप उधर ले जाओ। अब इन्होंने क्या किया हुआ है, y के साथ दी हुई है e की पावर, y किसके साथ दी हुई है, y के साथ। तो आप क्या करो, e की पावर इधर ले जाओ, x उधर ले जाओ। डन है? e की पावर इधर ले आओ, x उधर ले आओ, तो देखो प्लस xy हो जाएगा, यहां पे भी प्लस xy दिया है, क्योंकि ये e उधर लेके जाओगे तो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, तो प्लस xy हो जाएगा ना। ठीक है? इसको क्यों उधर लेके जा रहा हूं, क्योंकि y के साथ दिया e की पावर। डन है चीज? चलिए तो इसको इधर ले जाओ, x को उधर ले जाओ, तो ये बन गया y अपॉन e की पावर log 2 प्लस 2 माइनस xy। e को मैं नीचे ले आया, x को उधर ले गया। अब e जब ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, तो ये बनेगा बच्चों y इंटू ई की पावर माइनस xy प्लस xy हो गया, माइनस टाइम्स 2 प्लस log 2, या फिर इसको मैं प्रॉपर्ली ऐसे लिख देता हूं, -2 माइनस log 2 इज इक्वल टू x। अब आप कंपेयर कर लीजिए। ठीक है? मोड लगा के रखना, मोड लगा लीजिएगा साथ में, क्योंकि log के अंदर था ना मोड ऑफ y/x, इसलिए मोड लगा हुआ है। ठीक है? चलिए कंपेयर करेंगे, क्या बन रहा है, अपने को क्या दिया है, y इंटू ई की पावर xy माइनस बीटा, y इंटू ई की पावर xy माइनस बीटा इक्वल टू अल्फा x। तो कंपेयर किया, अल्फा तो क्या हो गया, 1 हो गया, अल्फा क्या हो गया
1 और बीटा क्या आ गया 2 प्लस log 2 बीटा आ गया। बीटा क्या आ गया 2 प्लस log 2। चेक कीजिएगा। तो मेरे को ये कॉम्प्लिकेट सा लग रहा है अपना। बीटा क्या है 2 प्लस log 2, बट यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन है बच्चों कि अल्फा बीटा क्या होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए, मेंशन है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ अपने को मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी। चलिए देख लेते हैं एक बार, पहले मैनिपुलेशन कर लेते हैं। तो ऑब्वियसली वो तो अपना गलत था, राइट। तो बीटा की किसकी वजह से प्रॉब्लम दे रहा है, ये log 2 की वजह से। तो ये log 2 हटाना पड़ेगा अपने को। तो आप क्या करो बच्चों, सॉरी, इसको ऐसे लिख लो, e की पावर log 2 डॉट e की पावर 2 माइनस एक्स वाई। हाँ, इसको ऐसे लिख लो। अब ये स्प्लिट हो गया, क्योंकि बेस सेम है, पावर z होती है, तो पावर मैंने स्प्लिट कर दी। इसको लिख दिया e की पावर log 2, ये अलग कर दिया और ये अलग लिख दिया। अब यूजिंग प्रॉपर्टी e की पावर log 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहां पर क्या बच गया 2, e की पावर 2 माइनस एक्स वाई इक्वल टू में क्या था y बाई एक्स। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। अब x इधर जाएगा, ये इधर आएगा। डन है। तो मैं अब सीधा लिख रहा हूं बच्चों, ये इधर आएगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, बन जाएगा एक्स वाई माइनस 2। हाँ, अब कंपेयर हो रहा है बच्चों बड़े प्यार से। अब दोनों नेचुरल आ जाएंगे। डन है। तो आपको log 2 ऐसे हटाना पड़ेगा। क्लियर। तो अब आप कंपेयर करोगे तो मेरे ख्याल से अल्फा बीटा दोनों ही 2 आ रहे हैं। तो y इंटू ई की पावर एक्स वाई माइनस बीटा इज इक्वल टू अल्फा एक्स। डन है। कंपेयर किया, अल्फा बीटा दोनों 2 आ गए। डन। तो अपने को पूछा क्या, अल्फा प्लस बीटा, आंसर आ गया 4। चेक कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो बढ़िया क्वेश्चन था ये थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन लग रही है, राइट। 24 का। डन है। बीटा भी 2 आ गया, अल्फा भी 2 आ गया। डन है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आई होप ये क्लियर है। तो इसको फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर भी नहीं है, वाई स्क्वायर भी नहीं है। सीधा एक्स वाई से बस डिवाइड कर दो, प्रॉपर्ली इंटीग्रेट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला देखेंगे आप। अगेन वही चीज, पहले तो पूरा एक्सपैंड कर लो और देख लो कौन सा पेयर बन सकता है, किससे फॉर्म बन सकती है। ठीक है, तो ये बन गया बच्चों वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स क्यूब डी एक्स माइनस एक्स वाई डी वाई। अब अगेन बच्चों ये वाली टर्म तो पूरी खुश है, इसको नहीं छेड़ना। इसको छेड़ोगे तो ये रो पड़ेगी। क्यों खुश है, क्योंकि dx के साथ x क्यूब है, तो ये तो आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा। dx के साथ सिर्फ x है, dx के साथ y होता है तो प्रॉब्लम होती है। जैसे कि यहाँ पे dx के साथ y है, dy के साथ x है। डन। तो dx के साथ x है या फिर dy के साथ y है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको तो उधर भेज दो। तो इस टर्म को मैंने उधर भेज दिया, x क्यूब dx, इसको उधर भेज दिया। अब इन दोनों में से आपको साफ दिख रहा है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ रहा है, राइट। y कॉमन आएगा, राइट। y कॉमन ले लो, डेट्स इट। इन दोनों में से y कॉमन ले लो। क्या बचा आपके पास, y dx माइनस एक्स डी वाई। अगेन बीच में माइनस आ गया तो कौन सी फॉर्म बनेगी, सेकंड या थर्ड। बीच में क्या आ गया, माइनस, तो सेकंड या थर्ड। मतलब कि नीचे या तो एक्स स्क्वायर चाहिए या वाई स्क्वायर चाहिए। नीचे क्या चाहिए, या तो एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर। डन। नीचे क्या चाहिए, या तो एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर। ठीक है ना, क्लियर। तो यहां पे देखो एक्स क्यूब बैठा है ना, एक्स क्यूब बैठा है, तो इस एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वायर नीचे ले आएंगे। अब वैसे तो क्या है, पूरा एक्स क्यूब ही नीचे लाना पड़ेगा, बट अगर आपको समझाना है मुझे ढंग से तो आप एक बार पहले एक्स स्क्वायर नीचे लेके आओ ताकि फॉर्म बन जाए। एक्स स्क्वायर नीचे लेके आए तो क्या बना, वाई डी एक्स, क्योंकि इसको एक्स स्क्वायर या तो वाई स्क्वायर चाहिए था, इसके पास एक्स क्यूब है, तो इसको बोला थोड़ा सा यार दे दे यार, एक्स स्क्वायर दे दे, जुड़ता है हमें। ठीक है, तो वो बोलेगा ले जाओ यार, फ्री बैठा है मेरे पास, तो दो दो एक्स्ट्रा बैठे, ले गए, ले लिया, ताकि यहां पर क्या बन जाए, फॉर्म बन जाए। बन गई, तो ये कौन सी फॉर्म बन गई। अब अगेन बच्चों आपको चेक करना पड़ेगा, नीचे एक्स स्क्वायर है तो पहले डी वाई होना चाहिए, नीचे एक्स स्क्वायर है तो पहले डी वाई होना चाहिए, क्योंकि न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन पहले होता है। तो आप देखोगे पहले डी एक्स है, तो यहां से फिर अगेन माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो पहले तो आप एक्स स्क्वायर नीचे ले आए, फिर इसमें से माइनस कॉमन ले लो। माइनस क्यू कॉमन लिया, आई होप ये क्लियर है। माइनस क्यू कॉमन लिया ताकि पहले डी वाई हो जाए। डन। नीचे एक्स स्क्वायर है,
अब ये मैं समझाने के लिए एक एक स्टेप लिख रहा हूँ प्रॉपर्ली, नहीं तो ये क्वेश्चन तो खत्म था अब तक तो। ठीक है, डन है। नीचे एक्स स्क्वायर था तो पहले dy होना चाहिए, इसलिए माइनस कॉमन लिया। ठीक है, अब ये क्या बन गया, ये बन गया डिफरेंशियल ऑफ y बाय एक्स, डिफरेंशियल ऑफ y बाय एक्स। अब बच्चों यहां पे ध्यान से देखिए, अब ये तो इंटीग्रेट हो जाएगा, dx के साथ x है, क्या ये इंटीग्रेट हो जाएगा? अब किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, y बाय एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो साथ में भी कौन सी फॉर्म होनी चाहिए, y बाय एक्स होना चाहिए। अगर आप y बाय एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो तो साथ में y बाय एक्स होना चाहिए, यहां पे y है तो क्या करोगे, ये x है इसको इधर ले जाओ, ये तो फालतू बैठे इसके पास, ये इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये तो बोल रहा कोई बात नहीं मेरे पास 1 आ जाएगा, आई डोंट केयर, 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन मैक्स दे दूंगा, उसको फर्क नहीं पड़ रहा। उसके बाद तो 3x फालतू बैठे थे, उसका काम हो गया, इतनी देर में उसका काम हो गया, जितना मन भरना तो उसने भर लिया x क्यूब से। ठीक है, एक एक्स स्क्वायर दे दिया, एक एक्स बच गया, अब एक एक्स उधर भेज दो। ठीक है, चलिए भेज देते हैं, चलिए लेट्स मूव ऑन। अब उसके 1 भी बच जाएगा तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं रोएगा नहीं वो बैठ के, ठीक है ना। अब x इधर भेज दो। ऐसा क्यों किया बच्चों, क्योंकि y बाय एक्स के रिस्पेक्ट में y बाय एक्स ही इंटीग्रेट होगा, y बाय एक्स के रिस्पेक्ट में y बाय एक्स ही इंटीग्रेट होगा, इक्वल टू x dx। अब दोनों तरफ क्या कर दो, इंटीग्रेट। इसलिए मैंने बोला था पूरा का पूरा एक्स क्यूब भी नीचे लाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वायर तो इसको दे दिया, एक्स इसको दोगे, एक्स स्क्वायर इसको दे दिया, एक्स इसको दोगे। ठीक है, चलो अब बच्चों को कंफ्यूजन क्या आती है, बच्चों को कंफ्यूजन क्या आती है, सर आपने तो बोल दिया चलो y बाय एक्स को y बाय एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, बट आप एक इंटीग्रेट कैसे करेंगे, तो आप इसको इजी वे में देखने के लिए क्या करो, y बाय एक्स को एक बार t ले लो, y बाय एक्स की जगह क्या लिख दो, t लिख दो, y बाय एक्स की जगह क्या लिख दो, t, तो ये क्या लिखा हुआ है, t dt, क्या लिखा हुआ है, t dt। डन है, y बाय एक्स की जगह मैंने क्या लिख दिया, t लिख दिया, तो ये क्या लिखा हुआ है, t dt। डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपने आप ये dt बन गया है, वापस से रिप्लेस करने की वो करने की जरूरत नहीं है, सब्स्टिट्यूशन नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, जो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते थे अपन वो नहीं लगा रहे, हम जस्ट क्या कर रहे हैं, y बाय एक्स को t लिख रहे हैं, जस्ट फॉर आवर कंफर्ट, अपने कंफर्ट के लिए बस हमने y बाय एक्स की जगह t लिख दिया, तो ये बन गया t dt इज इक्वल टू में क्या, x dx। अब तो हो जाएगा इंटीग्रेट, अब तो हो जाएगा, t का इंटीग्रेशन क्या हो गया, t स्क्वायर बाय 2, इसका क्या हो गया, x स्क्वायर बाय 2 प्लस c, 2 को उधर ले जाओ तो ये बन गया माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2c, राइट। तो टी स्क्वायर अगर आपने उधर लेके जाना उधर ले जाओ, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, और 2c को लिख दो कैपिटल c, 2c को लिख दिया कैपिटल c। अब t की वैल्यू पुट कर दो, t क्या लिया था, t किसकी जगह लिखा था अपन ने, y बाय एक्स की जगह, तो t की जगह आ गया y बाय एक्स आ गया। एक मिनट, यहाँ पे x तो था ही नहीं ना, x तो अपन दे चुके थे, ओके ओके ओके, यहाँ पे x तो था ही नहीं, मैं भी कोई एक x कहाँ से आ गया, यहाँ पे x तो था ही नहीं, x तो अपन दे चुके थे, इसके पास तो सिर्फ 1 बच रहा था, क्या बच रहा था इसके पास, 1, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। डन है, तो फटाफट से हटा दो हटा दो हटा दो, कोई बात नहीं, वो थोड़ा सा ना धोखा कर गया था अपने साथ, x भी दे दिया और अपने पास भी रख लिया, ठीक है, तो ऐसे धोखा नहीं करने देंगे, राइट। 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया, x हो गया, डन, और x आपने इधर रखा। अब t को पुट कर दो, t की किसकी जगह लिया था अपने, t y बाय एक्स। ये बच्चों आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, ये जस्ट मैंने आपके कंफर्ट के लिए लिखा था कि y बाय एक्स की जगह मैंने t लिख दिया ताकि आपको दिख जाए इंटीग्रेशन कैसे करना है। t की जगह पे क्या आ गया, y बाय एक्स, तो ये बन जाएगा y स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस c। अब आप एलसीएम ले लो, एलसीएम लिया, अब आप c में आंसर दिया हुआ है, एलसीएम लिया, खत्म क्वेश्चन, ये बन गया एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, खत्म, डन। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल बच्चों 1 मिनट का क्वेश्चन था, 2 मिनट भी नहीं, 1 मिनट का, ये बस समझाने में टाइम लगा, डेट्स इट। प्रॉपर वे में मैंने समझाया आप लोगों को एक एक स्टेप से। तो कौन सा मैच कर रहा है अपना, एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर, क्या गड़बड़ हुई है, अच्छा ये वाला 2 रह गया अपना, टी स्क्वायर बाय 2 था ना, 2 तो अब अपन लेके नहीं जा सकते, लेके गए तो यहाँ पे x के साथ भी 2 आएगा, x के साथ भी क्या आएगा, 2 आएगा, क्योंकि पहले तो अपने पास x के बाद 2 था, अब x के पास 2 नहीं था नीचे, तो x के साथ यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो ये बनेगा 2x क्यूब, चेक करते हैं आप, 2x क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर, बी ऑप्शन अपना मैच कर रहा है,
ठीक है, करेक्शन कर लेना बच्चों, पहले एक्स स्क्वायर बाय 2 लिखा था तो 2 2 कैंसिल कर दिया था, बट 2 एलसीएम लोगे तो एक्स के साथ भी 2 आएगा। डन है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फटाफट से। क्लियर, चलिए अगले वाला देखते हैं, लेट्स चेक आउट, ये वाला देखेंगे अब। चलिए अब ये वाला देखते हैं। अब इसमें भी पहले एक बार तो पूरा एक्सपैंड कर लीजिए आप लोग। एक्सपैंड करेंगे क्या आएगा, एक्स डी वाई इक्वल टू, अब जो डी एक्स है इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा। डन, तो क्या बना, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई डी एक्स। डन, डी एक्स इससे भी मल्टीप्लाई हो गया, इससे भी मल्टीप्लाई हो गया। अब आप अगेन ये वाई डी एक्स वाली टर्म को उधर ले जाओ ताकि पेयर बन जाए। वाई डी एक्स को क्या करो, इधर ले जाओ, इसके साथ पेयर बन जाएगा इसका, राइट। तो क्या बन गया, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डॉट डी एक्स। डन है। अब अगेन ये कौन सी फॉर्म बन रही है, बीच में माइनस है, सेकंड या थर्ड फॉर्म बन रही है, तो नीचे या तो एक्स स्क्वायर चाहिए या वाई स्क्वायर चाहिए। तो आप क्या करोगे बच्चों, यहां पे देखो dx के साथ ये है, dx के साथ ये दिया हुआ है, तो आप क्या करो, यहां से वाई स्क्वायर को हटाना पड़ेगा, क्योंकि dx के साथ y नहीं होना चाहिए, तो यहां से वाई स्क्वायर को हटाना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड कर दो, वाई स्क्वायर से। तो मैं यहीं पे डिवाइड कर रहा हूं बच्चों, वाई स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो एक वाई इसको दे दो, एक वाई इसको दे दो। दोनों तरफ क्या किया, वाई स्क्वायर से करेंगे या एक्स स्क्वायर से करेंगे, 1 सेकेंड, वाई स्क्वायर से किया तो वाई स्क्वायर कॉमन आएगा, एक्स बाई वाई नहीं, एक्स स्क्वायर से करेंगे क्योंकि एक वाई बच जाएगा। dx के साथ आपको x चाहिए, dx के साथ क्या चाहिए आपको, x चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे। पहले मैं आपको ना थोड़ा सिंप्लीफाई करके दिखाता हूं, देखो ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपको समझ में आएगा। आप क्या करो, यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, इस अंडर रूट से क्या करो, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो। एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या बनेगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर बाहर आएगा रूट से तो क्या बनेगा, एक्स बनेगा। रूट से अगर एक्स स्क्वायर बाहर आएगा तो एक्स बनेगा। तो dx के साथ x चाहिए था ना, इसलिए आपने x बाहर निकाला। dx के साथ क्या चाहिए था, x चाहिए था। अब आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो। अब आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो आपको साफ दिखेगा बच्चों, यहां पर मैंने एक्स स्क्वायर डाला, एक x इससे डिवाइड होगा, एक x इससे डिवाइड होगा। डन है, क्या किया यहां पर मैंने, ठीक है, क्या किया, अंडर रूट से एक्स स्क्वायर बाहर ले लिया, अंडर रूट से एक्स स्क्वायर बाहर आएगा तो x बचेगा, फिर मैंने दोनों तरफ एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, इधर एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, इधर एक x दे दिया, इधर एक x दे दिया। डन, चलिए तो अब ये देखो, ये क्या बन गया, डिफरेंशियल ऑफ y बाई एक्स, और इधर क्या बन गया, इधर x x कैंसल, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई एक्स। अब ये y बाई एक्स की फॉर्म आ रही है, तो ये y बाई एक्स वाली फॉर्म हम इसको दे देंगे, तो क्या बन गया, ये डिफरेंशियल ऑफ y बाई एक्स अपोन में क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। क्लियर है। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, दोनों तरफ क्या कर दो, इंटीग्रेट। अगेन इसको इंटीग्रेट करने के लिए आप y बाई एक्स को t लिख लो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो क्या बन जाएगा ये, दिस इंप्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल ऑफ t, डिफरेंशियल ऑफ t, और नीचे आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर। ये बस अपने कंफर्ट के लिए हमने ऐसा किया है। क्या किया है हमने, y बाई एक्स की जगह t लिख लिया ताकि हमें देखना इजी हो जाए। डन, इक्वल टू में क्या आ गया, इक्वल टू में तो वही है अपना dx बाई एक्स। चेक कीजिए, हो जाएगा अब इंटीग्रेट, इजी है, राइट हो। चलिए ठीक है, 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। तो कैसे कैसे किया, डन है। मैंने क्या किया है, रूट से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, रूट से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, रूट से बाहर आएगा तो एक्स आएगा, फिर मैंने दोनों तरफ एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, दोनों तरफ किया, इसमें एक एक्स इससे कैंसिल हो गया और एक एक्स मैंने dx को दे दिया, ये आ गया। फिर ये वाली टर्म इधर ले गया क्योंकि ये y बाई एक्स वाली टर्म बन रही थी। डन है, क्लियर। एक्स स्क्वायर से डिवाइड करने पे होएगा, वाई स्क्वायर से डिवाइड करने पे नहीं बनेगी फॉर्म, ठीक है, क्योंकि वाई स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो dx के साथ y बच जाएगा।
अगर आप वाई स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो डीएक्स के साथ वाई बच जाएगा, तो क्या डीएक्स के साथ वाई को इंटीग्रेट कर पाओगे? नहीं, इसलिए एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया है। ठीक है, आप दोनों करके देख लेना, दोनों से आपको क्लैरिटी आ जाएगी। वाई स्क्वायर से करोगे तो डीएक्स के साथ वाई बचेगा और वो इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा, इसलिए एक्स स्क्वायर से करेंगे। डन, ताकि डीएक्स के साथ एक्स बच जाए। चलिए अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, फॉर्मूला याद है, ये बन गया बच्चों log ऑफ टी प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये बन गया log x। अब दोनों ही log में है तो log c लिख लो। डन, याद है ना फॉर्मूला, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाया यहाँ पे, देख लेना, ये पिछले सेशंस में भी हमने यूज किया था। ठीक है, राइट हैंड साइड में क्या बन गया, log cx। अगर फॉर्मूला नहीं आता तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन कर लो। क्या पुट कर सकते हो, टी को tan थीटा, ताकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेकेंड स्क्वायर थीटा हो जाए। ठीक है, वो कर लो, log cx। अब log हटा दिया तो ये बच गया बच्चों t प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू cx। अब t की जगह लिया, किसकी जगह t लिखा था अपन ने, y बाय x। अगेन बच्चों यहां पर अपन ने सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं लगाया, यहां पे अपन ने सिर्फ y बाय x को t लिखा है ताकि देखना इजी हो जाए। ठीक है, चलिए, तो ये बन गया y बाय एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स। अब यहां पे एलसीएम ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का रूट एक्स हो जाएगा, तो यहां पर ये बनेगा बच्चों y प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब दोनों के नीचे x आएगा, वो x मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स स्क्वायर आ गया। दोनों के नीचे x आएगा, वो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपका फाइनल सोल्यूशन आ गया। डन है। अब एक और मजेदार चीज बताऊं, अब यही क्वेश्चन होमोजीनियस से भी हो जाता, बट अगर आप इसको होमोजीनियस से करते तो ये इससे लेंथी पड़ता। ये तो समझाने में टाइम लगा है, अदरवाइज इंस्पेक्शन मेथड से ये क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा अगर आप होमोजीनियस से करोगे कंपैरेटिव। ठीक है, डन। सेम क्वेश्चन होमोजीनियस से भी हो जाएगा, क्योंकि ये देखो y बाय एक्स वाली फॉर्म बन रही है। कौन सी फॉर्म बन रही है, y बाय एक्स वाली फॉर्म। डन। चलिए, अब दिया क्या हुआ है बच्चों, x इक्वल टू 1 पे y 0 है, तो वो पुट करेंगे, x को 1 y 0, x को 1 यहीं पे पुट कर रहा हूं मैं, x को 1 y को 0 पुट किया, क्या आएगा देख लेते हैं। x को 1 y 0, लेट्स पुट, तो x को 1 y 0, तो ये बन गया 0, x को 1 पुट किया तो ये बन गया 1, और यहाँ पे c, तो c आ गया बच्चों 1 आ गया, सिंपली c क्या आ गया, 1 आ गया। डन है, क्लियर। अब अपना सोल्यूशन लिख लेते हैं, प्रॉपर सोल्यूशन क्या आया, सो दिस इंप्लाइज सोल्यूशन क्या है अपना, y प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब पुट क्या करना है, अपन ने पुट करना है 2 कोमा अल्फा, x को 2 y को अल्फा, 2 कोमा अल्फा अपन ने पुट करना है। ठीक है, c 1 ही था ना, c एक्स स्क्वायर। डन, 2 कोमा अल्फा पुट करना है, तो पुट किया तो ये बन गया अल्फा प्लस अंडर रूट ऑफ 4 प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टू द 4। अल्फा उधर ले जाओ तो 4 प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस अल्फा, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, तो 4 प्लस अल्फा स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायरिंग करोगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, तो 16 प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 8 अल्फा, अल्फा स्क्वायर कैंसिल, 8 अल्फा आपका इधर आ गया, 4 आपका उधर चला गया, तो 8 अल्फा आ गया 12, तो अल्फा आ गया बच्चों 3/2। दैट्स इट। डन है। चलिए, तो इस तरीके से आपका अल्फा आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन बी। डन। तो ये सेम क्वेश्चन होमोजीनियस से भी हो जाता, इसी को हमने इंस्पेक्शन मेथड से कर दिया। क्या किया था यहाँ पे, दोनों यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, अंडर रूट से बाहर निकलेगा x आएगा, फिर दोनों तरफ एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो एक x इससे कैंसिल हो गया, एक x आपने dx को दे दिया और फिर इंटीग्रेट कर दिया, सिंपल। y बाय एक्स को y बाय एक्स की जगह t लिख लो और इंटीग्रेट कर लो। डन। अगला देखते हैं, लेट्स चेक आउट दिस वन, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। चलिए अब ये वाला देखेंगे। अब ये वाला बिल्कुल सिंपल है बच्चों, यहां पर देखो साफ दिख रहा है आपको, ये फॉर्म बनती हुई दिख रही है, y dx प्लस एक्स डी वाई, साफ फॉर्म बन रही है यहां पर। ठीक है, कौन सी फॉर्म है ये, फर्स्ट वाली, बीच में प्लस है, तो क्या लिखा हुआ है ये, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डॉट डी एक्स, और राइट हैंड साइड में क्या बन जाएगा, डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई।
क्या बन गया राइट हैंड साइड में? डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई। अब यहाँ पे देखो बच्चों एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, मतलब एक्स वाई का स्क्वायर है एक तरीके से। क्या है ये? एक्स वाई का स्क्वायर। तो एक्स वाई एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट नहीं होगा, बट एक्स वाई के रिस्पेक्ट में हो जाएगा इंटीग्रेट। तो मतलब ये जो एक्सप्रेशन लिखा है ये हम किसको दे देंगे? ये एक्सप्रेशन हम उसको दे देंगे एक्स वाई को, डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई को। डन है? तो क्या बनेगा यहाँ पर बच्चों? ये बन गया dx और ये बन गया डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई, और नीचे क्या आ जाएगा बच्चों? 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को लिख दो एक्स वाई का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्लियर है? डन? इसको मैंने बाद में क्यों रखा? क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन देखो फॉर्मूला लगेगा, राइट? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्वेश्चन, पर फॉर्मूला आना चाहिए आपको। तो ये बन गया डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई, राइट? अब ये भी एक्स वाई लिखा है, तो ये वाली टर्म इसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगी, तो इसलिए मैं इसको इधर ले गया। आई होप ये चीज क्लियर है। अब अगेन फॉर द कंफर्ट ऑफ, मतलब देखना आपको आसान हो जाए, फॉर योर कंफर्ट एक्स वाई की जगह टी लिख दो, डेट्स इट। सब्स्टिट्यूशन नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं लगा रहे हैं, हम सिर्फ लिख रहे हैं कि एक्स वाई की जगह टी, ताकि आपको देखना इजी हो जाए, आपको पता लग जाए फॉर्मूला कौन सा लगेगा। तो ये क्या बन रहा है बच्चों? इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू में क्या आ गया? dx का इंटीग्रेशन। डन है? 1 माइनस टी स्क्वायर। डन? बस अब आपको देखना इजी हो रहा है कि बस कौन सा फॉर्मूला लगेगा, डेट्स इट। एक्स वाई की जगह टी लिख दिया, dt अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। ये अपने अब dt बन गया, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, dt ऑलरेडी बना हुआ है ये, ठीक है? अब फॉर्मूला कौन सा लगेगा बच्चों? यहां पर dx का तो x हो गया, फॉर्मूला कौन सा लगेगा? a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। ध्यान है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होता है? 1/2a log ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। ये फॉर्मूला था, ध्यान है? आता कैसे है ये? इसको फैक्टराइज कर लो, a माइनस एक्स a प्लस एक्स करके, फिर ऊपर कुटर पुटर लगा दो। बहुत बार मैं ये बता चुका हूं, ठीक है? तो फॉर्मूला लगाएंगे, a की जगह तो 1 ही है, तो ये बन गया 1/2 log ऑफ 1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी, 1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी। अगर यही टी स्क्वायर माइनस 1 होता बच्चों तो टी माइनस 1 ऊपर आता, टी माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1। अगर टी स्क्वायर माइनस 1 होता तो तब आता टी माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1, बाकी सेम था फॉर्मूला। 1 माइनस टी स्क्वायर है तो 1 प्लस टी, 1 माइनस टी नीचे आएगा। डन? चलिए, अगर आपको फॉर्मूला नहीं आया तो अगेन अब टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर को क्या लिख दो? 1 माइनस टी स्क्वायर को क्या लिख दो? 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी। इन दोनों फैक्टर्स का सम क्या है? 2 है, तो आप क्या करो? 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, ऊपर वाली 2 को क्या लिख दो? इन दोनों का सम, और फिर स्प्लिट कर दो, ठीक है? तो बताया हुआ है मैंने ये काफी बार, बट फॉर्मूले अगर याद रहेंगे तो ज्यादा अच्छा है, सीधा फॉर्मूला लग जाता है, ठीक है? चलिए, प्लस सी आएगा ऑब्वियसली, यहां पर ये आ गया। अब टी को रिप्लेस कर लो बच्चों। टी क्या था अपना? टी था अपना एक्स वाई है, टी उसको रिप्लेस कर लेते हैं। टी आपका एक्स वाई था, 2 चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। टी की जगह एक्स वाई लिख दिया, प्लस 2c आएगा, 2c को कैपिटल सी लिख दिया। तो ये आपका फाइनल सोल्यूशन आ गया। डन? अब इसको देख लेते हैं करना क्या अब आगे। अब ये x इक्वल टू 1 इंटरसेक्ट कर रहा है एट y इज इक्वल टू 2, मतलब x1 है y2 है, x1 है y2 है बस। तो x1 y2 ये पुट कर देंगे, ये वाला पॉइंट उससे c आ जाएगा। लेट्स पुट दिस पॉइंट 1,2, x को 1 y को 2। डन? पुट किया तो देख लेते हैं क्या बन रहा है। x को 1 पुट किया तो ये बन गया 2 इज इक्वल टू लॉग ऑफ x को 1 पुट किया और y को 2 पुट करेंगे, तो ये बनेगा बच्चों 2 प्लस 1 3 और 1 माइनस 2 माइनस 1, तो मोड लगा हुआ है वो 1 हो जाएगा, तो 2 प्लस 1 3 बन गया, तो log 3 आ गया यहाँ पर, log 3 प्लस c। तो यहाँ पे भी पिछले क्वेश्चन की तरह जैसे सही बन रहा है ना। चलिए देख लेते हैं हो क्या रहा है यहाँ पर। यही आएगा c, चेक कर लेते हैं। x को 1 y को 2, x को 1 2 y को 2, 2 प्लस 1 3, हाँ यही बन रहा है, राइट? तो यहाँ से c क्या आ गया? 2 माइनस log 3, 2 माइनस log 3, ये आपका c आ गया। डन? तो पुट कर देते हैं c को, उससे अपना फाइनल सोल्यूशन लिख लेंगे क्या बन रहा है। तो ये बन रहा है बच्चों 2x इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई।
सी क्या आपका माइनस log 3 प्लस 2 माइनस log 3। तो आप क्या करो, 2 इधर ले आओ, तो ये बनेगा 2x माइनस 2, 2 कॉमन ले लो, x माइनस 1। और ये क्या लिखो है, log a माइनस log b, तो ये हो जाएगा log ऑफ a बाई बी। तो ये बनेगा 1 प्लस एक्स वाई अपॉन 3 माइनस 3xy। ये आ गया log a माइनस log b, 3 क्रॉस डिवाइड कर दिया, ये आपका फाइनल सोल्यूशन आ गया। अब इसमें पुट क्या करना है बच्चों अपन ने, अब अपन ने पुट करना है कि x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू अल्फा। ठीक है, अब ये पुट करना है, कर देते हैं पुट फटाफट से। ठीक है ना, सिंप्लीफाई कैसे की क्लियर है, log 3 इससे log a माइनस log b, log ऑफ a बाई बी, 2 उधर ले गया, 2 कॉमन लेके x माइनस 1। अब पुट कर देते हैं x को 2, y को अल्फा, तो लेट्स पुट 2 कॉमा अल्फा। 2 कॉमा अल्फा पुट किया, x की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस 1 1, तो लेफ्ट हैंड साइड में 2 बचा। अल्फा पुट किया, x की जगह 2, y की जगह अल्फा, तो log ऑफ 1 प्लस 2 अल्फा, और नीचे क्या आ गया 3 माइनस 6 अल्फा। ये आएगा, चेक कीजिएगा, x की जगह 2, y की जगह अल्फा, एक्स वाई क्या हो गया 2 अल्फा हो गया। डन। अब log उधर जाएगा तो ये बन जाएगा e की पावर 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अल्फा अपॉन 3 माइनस 6 अल्फा। हमें शायद अल्फा ही चाहिए, चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ, अल्फा की वैल्यू चाहिए, तो सिंपल है बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अल्फा। अब अल्फा वाली टर्म्स एक तरफ ले लो, कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ ले लो, तो 6 ये उधर जाएगा, 1 इधर ले आओ, तो 2 अल्फा प्लस 6 ई स्क्वायर अल्फा। तो एक तरफ क्यों लेते हैं, ताकि यहां से अल्फा कॉमन आ जाए, तो 6 ई स्क्वायर 2 प्लस 6 ई स्क्वायर टाइम्स अल्फा, और इधर क्या 3 ई स्क्वायर माइनस 1, तो यहां से अल्फा आ गया, अल्फा आ गया 3 ई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 6 ई स्क्वायर। चेक कर लेते हो, ऑप्शन मैच होना चाहिए। ठीक है, 3 ई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 टाइम्स 3 प्लस ई स्क्वायर, 1 माइनस 3 स्क्वायर दिया अपना, 3 स्क्वायर माइनस 1 आया, वो इसलिए आया क्योंकि मोड लगा हुआ है बच्चों। ठीक है, मोड लगा हुआ है तो प्लस माइनस के साथ खुलेगा, राइट है, तो वो डिपेंड करता है बच्चों इंफॉर्मेशन पे, तो मोड को प्लस माइनस के साथ ही खोल लेना, तो आंसर आपका माइनस के साथ खोलोगे तो ये 6 अल्फा माइनस 3 हो जाएगा। डन है, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना, तो 3 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 कॉमन लिया, 1 प्लस 3 स्क्वायर आ गया। तो ये अपन ने प्लस के साथ खोला था, माइनस के साथ खोलते तो यहां पर 1 माइनस 3 स्क्वायर आ जाएगा। डन है, क्लियर है, वही चीज है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप ये वाला प्रीटी क्लियर है। डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई, ये उधर ले गए, एक्स वाई को जगह टी लिख दिया, आ गया आंसर बड़े प्यार से, राइट। चलिए फॉर्मूला लगा दिया, फॉर्मूला लगा के सी निकल गया, सी निकल गया, सिंप्लीफाई कर लिया, फिर ये पुट कर दिया। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। ये भी वैसा सही है, सेम टाइप का ही। चलिए अब ये वाला देखते हैं बच्चों। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पे नॉर्मल की स्लोप दी है, टेंजेंट की स्लोप क्या होती है dy बाई डी एक्स, नॉर्मल की क्या हो जाएगी माइनस डी एक्स बाई डी वाई। क्यों, क्योंकि टेंजेंट नॉर्मल परपेंडिकुलर होते हैं तो दोनों की स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है। टेंजेंट की स्लोप होती है dx बाई डी वाई, dy बाई डी एक्स, सॉरी माय बैड, dy बाई डी एक्स। नॉर्मल की स्लोप क्या होती है बच्चों -1 बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो -1 बाई dy बाई डी एक्स, और dx आपका ऊपर चला जाएगा, माइनस डी एक्स बाई डी वाई। डन। तो नॉर्मल की स्लोप होती है माइनस डी एक्स बाई डी वाई, दैट वुड बी इक्वल टू, दिस विल बी इक्वल टू कितना दिया है, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 1। डन। अब अगेन पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, फिर देख लेंगे हो क्या रहा है। ठीक है, सारा कुछ क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्सपेंड कर लो, तो ये बनेगा बच्चों माइनस एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस डी एक्स, और इक्वल टू में क्या आ गया एक्स स्क्वायर डी वाई, एक्स स्क्वायर डी वाई। डन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे एक्स स्क्वायर डी वाई है, तो आपको दिख रहा होगा, आपको ये लग रहा होगा कि मैं इसका और इसका पेयर बना लूं, एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, बट फिर उससे कुछ नहीं होगा। अगर आप इसका और इसका पेयर बनाओगे और एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो कुछ भी नहीं बन पाएगा, कोई इंपॉर्टेंट फॉर्म नहीं बनेगी। बन रही है, नहीं बनेगी।
एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या बनेगा, dy माइनस वाई स्क्वायर dx बचेगा। अगर आप इसको उधर लेके जाओगे ये बचेगा। कुछ बन रहा है, नहीं बन रहा। तो आप इसका और इसका पेयर नहीं बनाओगे, किसका बनाओगे, इसका और इसका, ताकि x को बना के आपको दिख जाएगा कि इंपॉर्टेंट फॉर्म बन रही है। डन है, क्लियर होगी ना चीज। इसको और इसका नहीं बनाओगे क्योंकि एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो कुछ भी नहीं सोल्व होगा, करके देख लेना। इसको और इसका बनाएंगे और ये माइनस के साथ भी उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम, एक्स स्क्वायर। तो इंस्पेक्शन मेथड में बच्चों ये है, पहले तो एक बार पूरा एक्सपैंड कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके और फिर देख लो कि किसका पेयर बन सकता है। तो ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर डी वाई और उधर जाके ये प्लस हो गया प्लस एक्स वाई डी एक्स। थोड़ा सा मैं इधर करके लिख दूं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस एक्स वाई डी एक्स। अब अगेन यहां से x कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस डी एक्स इज इक्वल टू, यहां से क्या कॉमन लिया, x कॉमन ले लिया, क्या बन गया, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। बन गई ना फॉर्म, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी एक्स। ठीक है, तो ये क्या बन गया, डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई। ठीक है, अब आप क्या करो बच्चों, यहां से dx कॉमन ले लेते, इन दोनों से भी dx कॉमन ले लो। इन दोनों से तो x कॉमन ले लिया अपन ने, इन दोनों से तो x कॉमन ले लिया, इन दोनों से बच्चों dx कॉमन ले लो। dx कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। ऐसा क्यों किया बच्चों, dx की कॉमन लिया। अब देखो ये पूरी टर्म एक्स वाई की टर्म में आ गई और ये बन गया डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई। ठीक है, तो ये बन गया बच्चों एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। तो इस तरीके से इंस्पेक्शन करना पड़ता है। ये बन गया डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई। डन। अब एक्स वाई वाली टर्म एक्स वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगी, एक्स वाली टर्म एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ये एक्स इधर ले जाओ, ये इधर ले जाओ। डन। चलिए, इसलिए dx कॉमन लिया था। ये वाली टर्म आप उधर ले जाओ, ये x आप इधर ले आओ। तो ये बन गया बच्चों dx बाई एक्स इज इक्वल टू डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई, और नीचे क्या आ गया अगेन वही आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1, और यू कैन राइट इट एज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा एक्स वाई का होल स्क्वायर प्लस 1। अब दोनों तरफ क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। आगे समझ में, डन है, सिंपल, राइट है ना। इसको उधर ले गए, एक्स कॉमन ले लिया, ये बन गया डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई। एक्स वाई बन रहा है तो ये भी एक्स वाई अपने को दिख रहा था, बट इसमें क्या था, दोनों के साथ dx था, अलग नहीं हो पा रहा था। तो अपन ने क्या किया, अलग करने के लिए dx कॉमन ले लिया। dx क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। अब ये वाली टर्म इधर चली गई, x उधर चला गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां से आपने x कॉमन लिया था, यहां से आपने dx कॉमन लिया है। अब थोड़ा देखना और इजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इंटीग्रेट कर देते हैं। अब तो इंटीग्रेशन बिल्कुल सिंपल है बच्चों। अगेन फॉर योर कंफर्ट, अब मैं तो सीधा करूंगा, अब आपने करना है तो आप एक्स वाई को t ले लो। तो ये क्या बन गया, dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1। तो अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन tan इनवर्स t। तो मैं सीधा लिख रहा हूं बच्चों, 1 बाय एक्स का हो गया log x, 1 बाय एक्स का हो गया log x, और ये क्या लिखोगे, टी स्क्वायर प्लस 1, मतलब tan इनवर्स t, t की जगह पे एक्स वाई आ जाएगा। तो tan इनवर्स एक्स वाई प्लस सी, ये आपका सोल्यूशन आ गया। डन। सी निकालने के लिए कुछ दिया है, क्या दिया देख लेते हैं। क्या दिया, इफ द कर्व पासेस थ्रू द पॉइंट 1,1, 1,1 पुट कर देंगे। लेट्स पुट 1,1। वन कॉमा 1 पुट किया बच्चों, log 1 0, tan इनवर्स 1 पाई बाय 4 प्लस सी। तो यहां से बच्चों सी आ गया आपका माइनस पाई बाय 4। चेक कीजिएगा, सी क्या आ गया, माइनस पाई बाय 4। माइनस पाई बाय 4 आया तो इस सी को मैं इधर भेज देता हूं। तो ये क्या बन गया फिर, log एक्स वाई, और यू कैन राइट इट एज log x प्लस पाई बाय 4 इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स वाई। माइनस पाई बाय 4 आया था, उसको मैंने इधर भेज दिया, ये आ गया। क्लियर। अब निकालना क्या है बच्चों, आपको e टाइम्स y ऑफ e निकालना है। y ऑफ e का मतलब x को e पुट करना है। x को क्या पुट करना है, e पुट कर देते हैं।
x को e, अब बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। x को e पुट किया बच्चों, log e 1 हो गया, 1 प्लस पाई बाय 4 इज इक्वल टू tan इनवर्स e इंटू वाई। अपने को e इंटू वाई चाहिए, e इंटू वाई चाहिए, e मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, अगेन ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ये सिर्फ क्या बोल रहा है कि x की जगह e पुट करना है, y ऑफ e। तो अपने को ई वाई चाहिए, tan उधर ले जाओ, tan इधर ले गए तो यहां से ई वाई क्या आ गया, tan ऑफ 1 प्लस पाई बाय 4। अब यहां पे tan a प्लस tan b का फॉर्म, tan ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला लगा दो। tan ऑफ a प्लस b क्या होता है, tan a tan b tan पाई बाय 4 1 अपॉन 1 माइनस tan a tan b। चेक कीजिए, ये आपका फाइनल सोल्यूशन आ गया, दैट्स इट। क्लियर ना, सी पुट किया, फिर एक्स को ई पुट कर दिया, tan उधर ले गए, tan उधर ले जाओ, tan ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला लगा दिया, खत्म। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन डी मैच कर रहा है हमारा। चेक कीजिएगा, 22 का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। डन है ना, यहाँ पे dx कॉमन लेना पड़ेगा, कॉमन लोगे तब ये पूरा नीचे चला गया, तो इस पूरा एक्स वाई वाली टर्म एक्स वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दी, एक्स वाली एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर फिर tan इधर ले जाओ, tan ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला लगा दिया, tan a प्लस tan b ओवर 1 माइनस tan a tan b। चलिए अगला करते हैं, ये वाला ट्राई करेंगे, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए ये वाला देखते हैं। अब ये वाला अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। अब इसमें वो वाली फॉर्म नहीं लगेगी जो हम पढ़ चुके हैं, अभी जो 3 फॉर्म पढ़ी है ना मैंने, उसमें से कोई नहीं लगेगी। कैसे लगेगी, उस तरीके की कुछ लगेगा, क्या लगेगा देख लीजिए। एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस 2xy dy। अब यहां पे बच्चों ध्यान से देखिए, ठीक है। अब यहां पे y स्क्वायर है और यहां पे 2y है, ठीक है ना। होना क्या चाहिए था, या तो यहां पे y स्क्वायर होता और यहां पे 2 ना होता, तो y कॉमन ले लेते। अगर यहां पे 2 ना होता, देखो यहां पर बच्चों, अगर यहां पे 2 ना होता तो आप तो यही करते ना, y कॉमन ले लेते, y क्या लेते, कॉमन ले लेते, तो अपनी वो वाली फॉर्म आ जाती। डन है। बट यहां पे 2 है, अब 2 है तो y कॉमन लेने से काम नहीं बनेगा, क्योंकि यहां पे 2 आ जाएगा। समझ रहे हो ना बात को, अगर यहां पे 2 ना होता तो y कॉमन लेने से काम बन जाता। फिर देख लेते आगे क्या करना था। बट 2 है तो y कॉमन लोगे तो यहाँ 2 बचेगा, तो वो परफेक्ट फॉर्म नहीं बनेगी। अब ये वाला तो पूरा खुश है, dx के साथ x स्क्वायर है, ये खुश है, इसको मत छेड़ना, ये अपना खुश बंदा है, ठीक है। इसको छेड़ोगे तो ये रो पड़ेगा, ठीक है। ये अभी मजे कर रहे हैं, इसको मजे करने दो। अब ये इस पे आ जाओ। अब y स्क्वायर के साथ 2y लिखा है, क्या लिखा है, 2y लिखा है, तो क्या लिखोगे, इसको ध्यान से देखिए। एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स। अब आपको पता है बच्चों, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2y होता है। वाई स्क्वायर का क्या होता है, 2y होता है। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा बच्चों, ये हो गया आपका x इंटू 2y dy। क्या हो गया, x इंटू 2y dy। तो बेसिकली ये क्या बन रहा है बच्चों, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है यहाँ पे, वाई स्क्वायर का लिखा हुआ है 2y dy, x का लिखा हुआ है 2x dx। तो यहाँ पे दो टर्म्स कौन सी आएगी, वाई स्क्वायर और x आएगी। कौन सी दो टर्म्स आएगी, वाई स्क्वायर और x। बट बीच में माइनस है, तो इसको किसकी जरूरत है, एक्स स्क्वायर की, तो एक्स स्क्वायर से हम डिवाइड कर देंगे, राइट। चलिए तो अपन या तो इसको उधर ले जाओ, हाँ, तो ये दोनों टर्म्स को आप उधर ले जाओ। तो इसको प्रॉपर वे में मैंने ऐसे लिख दिया। इसको कैसे लिखा, 2y इंटू डी वाई, ताकि आपको दिख जाए दोनों टर्म्स को आप उधर ले जाओ। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स इंटू 2y dy। तो अब यहां पे y कॉमन नहीं लेंगे बच्चों, क्यों, क्योंकि ये वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, वाई स्क्वायर का 2y dy लिखा हुआ है, x का dx हो गया। एक्स स्क्वायर इधर ले जाओ, क्योंकि बीच में माइनस है तो नीचे क्या चाहिए होगा, एक्स स्क्वायर चाहिए होगा। तो इससे हमने एक्स स्क्वायर मांगा, ये बोलता ले जाओ यार, मेरा काम तो हो गया, तुम ले जाओ। डन, मैं तो 1 को भी इंटीग्रेट कर दूंगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर को नीचे ले जाओ, ठीक है। एक्स स्क्वायर को नीचे ले गए, तो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे डिवीजन रूल लग रहा है। वही किसका डिवीजन रूल लग रहा है, एक मैंने बोला था ना 2 टर्म्स होंगी। अब 2 टर्म्स कौन सी होगी, एक्स और वाई नहीं, अब होगा वाई स्क्वायर और एक्स होगा,
क्योंकि वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y लिखा हुआ है, एक्स का dx लिखा हुआ है। तो दो टर्म्स कौन सी होगी, वाई स्क्वायर और एक्स। और एक्स कहाँ होगा, नीचे होगा। तो देख सकते हो ये इसका डिफरेंशियल बन रहा है अगर आप इंस्पेक्ट करोगे तो, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इंस्पेक्टर बनो और आपको दिख जाएगा। तो ये किसकी फॉर्म लिखी हुई है, वाई स्क्वायर बाय एक्स का डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है। किसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, वाई स्क्वायर बाय एक्स का। डन है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और प्रॉपर वे में अगर आपको लिख के दिखाऊं तो ये वाई स्क्वायर है, ये 2y dy है। यहां वाई स्क्वायर था और यहां 2y dy था। अब आपको शायद दिख जाए। तो वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ये लिखा हुआ था, तो y कॉमन ही लेंगे हम। तो एक तो टर्म होगी वाई स्क्वायर, दूसरी टर्म होगी x। अगर यहां पे प्लस होता बीच में तो ये बन जाता डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई स्क्वायर। प्रोडक्ट रूल लगा हुआ है। अगर बीच में प्लस होता तो ये बन जाता है डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई स्क्वायर। एक टर्म x हो गई, एक टर्म वाई स्क्वायर हो गई। बट बीच में माइनस था तो एक्स स्क्वायर हम नीचे ले आए, तो ये बन गया वाई स्क्वायर बाय एक्स का डिफरेंशिएशन। डन। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। आई होप ये चीज क्लियर है। तो इस तरीके से बच्चों देखना पड़ेगा। अब मुझे कैसे पता चला एक टर्म वाई स्क्वायर होगी, क्यों, क्योंकि वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y लिखा हुआ है। क्लियर है। चलिए अब इंटीग्रेट किया तो यहां आ गया x, यहां क्या आ गया 1 का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई स्क्वायर बाय एक्स प्लस सी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया c को, सॉरी x को, तो ये क्या बन गया फिर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स। ठीक है, चेक करना। यहां पे मैंने गड़बड़ करी है, यहां पे माइनस कॉमन आएगा। देखो माइनस क्यों कॉमन आएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर है तो पहले dy होना चाहिए था, नीचे एक्स स्क्वायर है तो पहले dy होना चाहिए था, तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। यहां पर माइनस क्या लेंगे, कॉमन। तो माइनस कॉमन लेके मैं लिख देता हूं dx इक्वल टू माइनस, यहां पे मैं लगा देता हूं, यहां पे भी माइनस आएगा तो यहां पे भी माइनस आएगा। डन। तो वाई स्क्वायर आप इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सी एक्स इज इक्वल टू 0। ये सर्कल आ गया। डन। सर्कल पास किससे कर रहा है, 1,1 से पास कर रहा है, पुट कर दो, उससे सी आ जाएगा। वन कोमा वन पुट किया, 1 प्लस 1 माइनस सी इक्वल टू 0। तो यहां से सी आ गया बच्चों 2 आ गया। सी क्या आ गया 2। सी 2 आ गया तो सर्कल क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0। अब इसका सेंटर क्या हो जाएगा, सेंटर क्या होता है, ये तो सर्कल बन रहा है, साफ दिख रहा है, इट इज सर्कल। सेंटर क्या होता है बच्चों, सेंटर होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाय 2, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाय 2। तो कोएफिशिएंट ऑफ x -2 है, माइनस लगाया, प्लस 2 से डिवाइड किया 1, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ y बाय 2। y तो वाली टर्म नहीं है तो ये 0 हो गया। तो सेंटर हो गया आपका 1,0। डन है ना। ये क्या बन रहा है आपका सर्कल। इक्वेशन से साफ दिख रहा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर -2 है। तो सेंटर कहां पे लाई कर रहा है आपका, 1,0 है, y कोऑर्डिनेट 0 है, तो सेंटर कहां लाई कर रहा है आपका, x एक्सिस पे। सेंटर कहां लाई कर रहा है आपका, x एक्सिस पे। डन। तो कौन सा ऑप्शन मैच करे, सर्कल विद सेंटर ऑन द x एक्सिस, ऑप्शन ए। ठीक है ना। डन है चीजें। यहां माइनस कॉमन ले लेना बच्चों, क्यों, क्योंकि नीचे एक्स स्क्वायर है तो पहले dy होना चाहिए था, तो dy होना चाहिए था, माइनस कॉमन ले लिया। डन। चलिए तो आज के लिए इतना ही बच्चों। ये अपने इंस्पेक्शन मेथड पार्ट 1 किया, कल हम पार्ट 2 करेंगे थोड़े से और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे अगले सेशन में। सी यू ऑल, टेक केयर।